स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्न्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरताग्रज राम राम। श्री राम राम रणकर्कश राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। सब द्वारन को छोड़ के आयो तेरे द्वार। हे वृषभानु की लाडली मेरी ओर निहार। राधा मेरी मात है
पिता मेरे घनश्याम, मात पिता के चरण में बारंबार प्रणाम। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, वेद व्यास जी महाराज की, संत समाज की, विप्र समाज की, समस्त भक्त वृंदों की, मुख्य यजमान की, जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परत पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वृणालय, जगत नियंता जगदाधार, अखिल ब्रह्मांड नायक, लीला पुरुषोत्तम, प्रथम पुरुष पार ब्रह्म परमेश्वर, देवकी नंदन, यशोदा नंदन, नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण की कथा का शुभारंभ परीक्षित के रूप में विराजमान हमारे यजमान परिवार एवं समस्त रेल कर्मचारी परिकर, जिन्होंने भगवान की इस कथा का दिव्य आयोजन इस शहडोल नगर में आयोजित किया। सीता, अनसुईया, गायत्री के पग चिन्हों पर चलने वाली माताएं, मर्यादा पुरुषोत्तम परमात्मा श्री राम के जीवन का अनुकरण करने वाले भाई बंधु, पिता तुल्य बुजुर्ग आए, बड़े भाव से प्रेम से भगवान के कीर्तन की ओर चले। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलोकेशो कीर्तनात्। जो फल योग से, तपस्या से, समाधि से प्राप्त नहीं होता, वो फल केवल भगवान के कीर्तन से प्राप्त होता है। इसलिए बड़े भाव से प्रेम के साथ मुख से बोलने हुए और ताली बजाते हुए कहते हैं कि मुख और ये हाथ भगवान ने केवल खाने के लिए नहीं दिया। ये हाथ भगवान के कीर्तन में ताली बजाने के काम आए है। हाथ वो जो प्रभु का वंदन किया करे। इसलिए भगवान के चरण कमलों में अपने तन, मन, धन, ये तीन ही वस्तुएं व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण है। पहला तन, दूसरा मन, तीसरा धन। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान, मन पवित्र हरि भजन सो, त्रिविध जीव कल्याण।
इस कलिकाल में 3 मार्ग हैं कल्याण के। तन से परमात्मा की सेवा करना, मन से परमात्मा का कीर्तन करना, भजन करना, और धन के द्वारा परमार्थ करना। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। इसलिए यही जीवन का वास्तविक लाभ है। तो मन बड़े भाव से ले चलते हैं वृंदावन की ओर। चलो मन वृंदावन की ओर, 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 वृंदावन की ओर,
वृंदावन की ओर चलो, और चलो मन वृंदावन की ओर चलो मन वृंदावन में राधिका रानी, वृंदावन में राधिका रानी, वृंदावन में राधिका रानी, नटवर नंद किशोर चलो मन वृंदावन की ओर चलो मन वृंदावन की ओर, ओ चलो मन वृंदावन की ओर चलो मन वृंदावन की ओर, ओ वृंदावन 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 चलो मन वृंदावन 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 चलो मन, ओ वृंदावन 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 चलो मन वृंदावन 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 चलो मन, ओ वृंदावन की गलियों में राधे राधे बोलो मन, वृंदावन की गलियों में राधे राधे बोलो मन, ओ वृंदावन की गलियों में राधे राधे रटो रे, वृंदावन की गलियों में राधे राधे रटो रे, राधे राधे रटो प्यारे श्याम श्याम 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 रटो रे, वृंदावन 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 चलो रे, वृंदावन 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 चलो रे, वृंदावन की गलियों में राधे राधे रटो रे, वृंदावन की गलियों में राधे राधे रटो रे, राधे राधे रटो रे श्याम श्याम 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 रटो रे, वृंदावन 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 चलो रे, वृंदावन वृंदावन की गलियों में राधे राधे रटो रे, राधे राधे रटो रे श्याम श्याम 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 रटो रे, चलो मन
में बाके बिहारी वृंदावन बाके वृंदावन में बाके बिहारी वृंदावन दर्शन करें शोभा दर्शन करें शोभा चलो मन वृंदावन की ओर 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 वृंदावन 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 चलो रे वृंदावन की गलियों में राधे राधे रटोरे वृंदावन 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 चलो रे वृंदावन की गलियों में राधे राधे रटोरे वृंदावन 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 चलो वृंदावन की गलियों में राधे राधे रटोरे वृंदावन 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 चलो रे वृंदावन की गलियों में राधे राधे रटोरे वृंदावन 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 चलो रे वृंदावन की गलियों में राधे राधे रटोरे वृंदावन 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 चलो रे वृंदावन की गलियों में राधे राधे रटोरे वृंदावन 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 चलो रे वृंदावन की गलियों में राधे राधे रटोरे वृंदावन की गलियों में राधे राधे वृंदावन 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 चलो रे वृंदावन की गलियों में राधे राधे वृंदावन वृंदावन चलो रे वृंदावन की गलियों में राधे राधे रटोरे वृंदावन वृंदावन चलो वृंदावन की ओर प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। बड़ा अद्भुत भगवान का कीर्तन है। भगवान के कीर्तन में परमात्मा स्वयं आते हैं। याद रखना, जहां पर भगवान का गुणानुवाद होता है वहां हनुमान जी महाराज का पदार्पण हो जाता है। आप सब लोगों ने पूर्वत प्रसंग में सच्चिदानंद की व्याख्या का श्रवण किया। सत्य चित आनंद, जहां सत्य भी है, ज्ञान भी है और आनंद भी, वही सच्चिदानंद है। और जहां सच्चिदानंद है वहां ताप नहीं है, संताप नहीं है, पाप नहीं है। बाबा ने बड़ी अद्भुत बात बताई। दैहिक दैविक भौतिकता
राम राज्य काहू ही नहीं व्यापा। ये सामर्थ्यता केवल परमात्मा के नाम में है कि आपके जीवन के पाप नष्ट कर सके और आपके जीवन के कष्ट नष्ट कर सके। मंत्र महामणि विषय व्याल के, मेटत कठिन कुवंक भाल के। मैं ये नहीं कहता कि आपका जीवन बदल जाएगा, मैं ये भी नहीं कहता कि भगवान का नाम लोगे तो आपके जीवन में कष्ट नहीं आएगा, लेकिन इतनी गारंटी जरूर दूंगा कि जब आप भगवान का नाम लोगे, परमात्मा का चिंतन करोगे, तो आपके कष्ट सहने की सामर्थ्यता जरूर आएगी। ये परमात्मा के नाम की सामर्थ्यता है। इस नाम से बड़े बड़े लोग तर गए। अजामिल गीध गणिका जिस दया गंगा में तरते हैं। अजामिल जैसा पापी गीध राज्य से जो मांसाहार खाने वाला व्यक्ति है, वो भी राम के नाम को लेकर के तर गया, भगवान के नाम को लेकर के वह भी मुक्त हो गया। ये परमात्मा के नाम की सामर्थ्यता है। भगवान की कथा साधारण नहीं है, ये याद रखना। इस कथा को आप लोग एक यदि मनोरंजन का साधन बना करके कराते हैं तो इसका कोई फल नहीं। हृदय से क्षुब्ध होकर के, हृदय से दुखी होकर के यदि भगवान के कार्य को करते हैं तो भगवान उसको स्वीकार नहीं करते कभी भी जीवन में। भगवान आपके प्रेम, आपके विश्वास, आपके श्रद्धा से चढ़ाई हुई प्रत्येक वस्तु को ग्रहण करते हैं। मजबूरी में कोई काम नहीं करना चाहिए। पूजन पाठ मजबूरी का विषय नहीं है, श्रद्धा का विषय है, विश्वास का विषय है। इसलिए ये जो कर्म है साधारण नहीं है। ये कई जन्मों के बाद ऐसा अवसर आता है कि आप बैठ करके पूजन करो भगवान। याद रखना, कुमार्ग पर ले जाने वाले बहुत मिलेंगे। जिस रास्ते पर जाओगे वहां कुमार्गामी मिल जाएंगे, कुमार्ग पर जाने वाले मिल जाएंगे, ले जाने वाले मिल जाएंगे, बोतल पकड़ाने वाले मिल जाएंगे। ले बेटा आज पी ले। लेकिन आपको धर्म के मार्ग से जो जोड़े, उससे बड़ा हितैषी आपका संसार में दूसरा कोई नहीं। धर्म हमें सिखाता क्या है? धर्म हमें अपने जीवन को जीना सिखाता है। धर्म हमें आचरण पवित्र करना सिखाता है। धर्म हमें समाज में कैसे रहना है ये सिखाता है। धर्म की वृत्ति केवल ये सीमित नहीं रह गई कि बस सुनो, सुन करके चले जाओ, जो मन में आए वो करो। इससे अच्छा मत सुनो, नास्तिक हो जाओ। यदि आपके हृदय में कुभाव है, श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है धर्म के प्रति, मत करो, मत सुनो। बेझिझक, आपको कोई मजबूर नहीं कर रहा कि आप कथा कराओ या सुनो, कोई मजबूर कर रहा है? कोई नहीं। लेकिन जो कार्य करो उसको फिर श्रद्धा से करो, विश्वास से करो, अटल होकर के करो, उस पर समय देकर के कार्य करो, तब तो आपका कार्य करना सफल है, कराना सफल है। आजकल भागवत केवल नाच गाने के लिए होती। शुद्ध व्याकरण के साथ विशुद्ध कृत करके वक्ता कैसा होना चाहिए? विरक्तो वैष्णवो विप्रहा,
विरक्त हो, वैष्णव हो, विप्र हो, वक्ता कार्योत निस्पृहा, दृष्टांत कुशलो धीरा। जब आप वास्तविक कथा सुनना चाहते हो तो आपको सहयोग करना पड़ेगा हर चीज में, तभी उसका वास्तविक फल है। नहीं तो क्या है, 7 दिन आएंगे, सुनाएंगे, चले जाएंगे, कोई लेना देना नहीं है। मेरा उद्देश्य रहता है कि जहां जाऊं वहां कम से कम एक व्यक्ति तो परिवर्तित हो कि भगवान से जुड़े, श्रद्धा से जुड़े, विश्वास से जुड़े। ये जीवन का उद्देश्य है। प्रत्येक व्यक्ति सत्य के मार्ग से जुड़ जाए, ये झूठ का प्रपंच, झूठ का संसार छोड़ दे, केवल सत्य बोले। सत्य बोलने में कोई आपको फांसी नहीं चढ़ाएगा, सत्य बोलने में कोई आपका उपहास नहीं उड़ाएगा। आपसे गलती भी होती है तो सत्य बोल करके आप बच सकते हैं। इसलिए भागवत जी कहती हैं, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। मैं परमात्मा श्री कृष्ण को प्रणाम करता हूं जो समस्त पापों का हरण कर देते हैं, हमारे समस्त पापों को, संतापों को दूर कर देते हैं। ये समर्थता केवल भगवान के नाम में है, इसके अलावा कहीं नहीं। और जो कथा आप सुन रहे हो ना, ये कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। एक बार की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ क्षेत्र था, वहां पर 88,000 शौनकादिक ऋषि विराजमान थे। 88,000। शौनक एक ऋषि का नाम है, आदि माने कि शौनक आदि। वहां पर सूत जी का पदार्पण हुआ। सूत जी कौन है जानते हो? सूत जी का क्या नाम है पता है? सूत जी का नाम है रोमहर्षण। क्या नाम है? रोमहर्षण। रोमहर्षण सूत जी का पदार्पण हुआ। सारे संत ऋषि उठ करके खड़े हुए और खड़े होकर के स्वागत करने लगे। पधारिए प्रभु, पधारिए, हे सूत जी महाराज, आप पधारे, हमारा जीवन धन्य हो गया। आपके दर्शन हो जाना ही कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करना है। सूत जी को संकोच हुआ। सूत जी ने पूछा, एक बात बताओ, आप इतने बड़े बड़े उम्र के लोग बैठे हो, शौनकादिक ऋषि इतने बड़ी उम्र के थे, इतनी लंबी उम्र के थे, उनके सामने कई बार 4 युग व्यतीत हो गए, कई बार, और कई बार महाराज ब्रह्मा भी व्यतीत हो चुके, कल्प व्यतीत हो चुके। और वो संत खड़े होकर के 20 वर्षीय सूत जी का स्वागत करते हैं। सूत जी ने पूछ लिया, क्यों कर रहे हो, क्या कारण है? आप तो हमसे बड़े हो। सूत जी महाराज ने कहा, सुनो शौनकादिक ऋषियों, हम ही आपको प्रणाम करना चाहते हैं। आप बड़े बड़े संत हो, हमारा कोई योगदान नहीं है। जवाब दिया शौनकादिक ऋषियों ने, बड़ी अद्भुत बात कही। क्या कहा? धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धास्तथैव चा ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धा
किंकिरा शिष किंकिरा। हे सूत जी महाराज, कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, कोई आयु में बड़ा होता है, लेकिन इन सबसे बड़ा कौन होता है? जो ज्ञान में बड़ा होता है। राजा पूज्यते लोको विद्वान सर्वत्र पूज्यते। याद रखना, राजा यदि धर्मात्मा है तो उसकी पूजा केवल अपने देश में होती है, लेकिन विद्वान की पूजा सर्वत्र होती है। देश विदेशों में हर जगह विद्वान की मान्यता है, ज्ञानवान की मान्यता है। सौनक आदि ऋषि कहते हैं, हे सूत जी महाराज, हम आपको प्रणाम इसलिए कर रहे हैं, इतिहासानि पुराणानि वेद शास्त्राणि यान्युत। हे सूत जी महाराज, आप इतिहास के ज्ञाता हो, पुराण के ज्ञाता हो, आपके जैसा ज्ञानी हमें कौन मिलेगा? हे प्रभु, आज हम आपसे पूछना चाहते हैं कि संसार का कल्याण कैसे हो। ये मानव जीवन केवल खाने में, पीने में, नाचने में, गाने में और सोने में चला जाता है। सुबह उठते हो, नाश्ता करते हो, भोजन करते हो, फिर नाश्ता करते हो, फिर भोजन करते हो, सो जाते हो। इसके अलावा आप क्या करते हो? बताओ, अपने काम के अलावा क्या करते हो? कभी भगवान के चिंतन में नहीं बैठते, कभी भगवान के कीर्तन में नहीं बैठते। जिसने मानव जीवन दिया उसको भूल करके पड़े हो। इससे बड़ा दुर्भाग्य संसार में किसी दूसरे जीव का नहीं है। जो दुर्भाग्य हम मनुष्यों का है, वो दुर्भाग्य किसी का नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मानव जीवन इसलिए नहीं मिला कि केवल आहार निद्रा भय मैथुनम चा। आहार निद्रा भय मैथुन तो पशु भी करते हैं कि नहीं? पशु जानवर वो भी खाते हैं, वो भी सोते हैं, वो भी मैथुन करते हैं, लेकिन मनुष्य को विशेष क्यों कहा? ज्ञानम हि तेषाम् अधिकम विशिष्टम ज्ञानेन हीना पशुभिर्नराणा। एक ज्ञान ही है जो मानव को विशेष बनाता है। मनुष्य को पता है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, क्या खाना है, क्या पीना है, सब पता है, लेकिन मानव फिर भी आया किस लिए है? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जिहि परलोकेश मोक्ष कर द्वारा पाई न परलोकेश। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई जिनि परलोकेश। मोक्ष कर द्वारा पाई जिनि परलोकेश। कलयुग केवल हरि गुण गाथा। 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 शोभिरत नर पावहि भवथा। शोभिरत नर पावहि भवथा।
मानव जीवन इसलिए नहीं मिला कि केवल इसको बर्बाद कर दो। ये मानव जीवन आपको भगवान की प्राप्ति के लिए मिला। यही प्रश्न करते हैं सूत जी महाराज। सौनकादिक ऋषि पूछते हैं कि एक बात बताओ, कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तदुदाधुना। हे सूत जी महाराज, ये मानव जीवन को भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति कैसे हो, ये मानव जीवन कैसे भगवान के कार्य में लगे, ऐसा कौन सा काम करे जिससे भगवान से प्रेम हो जाए। आप सुनाओ, कोई तो साधन होगा, कोई तो उपाय होगा जिससे मनुष्य का कल्याण होगा। सूत जी महाराज कहते हैं बिल्कुल सत्य कह रहे हो। ये सारा संसार काल के गाल पर है। काल व्यालम खग्रास त्रास निर्लास हेतवे। काल, काल कहते हैं समय। जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मृत्यु के नजदीक पहुंचता जाएगा। मान लीजिए एक बड़ा सर्प है, अजगर रूपी सर्प। अजगर जानते हो, बहुत बड़ा सर्प होता है। अजगर रूपी सर्प अपना मुख फैला करके बैठा हुआ है। उस अजगर रूपी सर्प के मुख में कौन बैठा है? जीव, यानी हम सब। कब तक सुरक्षित है जीव? जब तक अजगर अपने मुख को बंद नहीं कर लेता, तब तक। जिस दिन उसने अपने मुख को बंद किया, जीवन लीला संपन्न। इसलिए कहता हूं कि किस क्षण कौन सी श्वास जाए, कौन सी श्वास गुजर करके वापस आए ना आए, इसका भरोसा नहीं है। तो जितना जीवन मिला है, जितना समय आपको मिला है, वो समय भगवान के चिंतन में निकालो। बोलो राधे राधे। इसलिए सूत जी महाराज बड़ी अद्भुत बात कहते हैं। राजन, भागवत महापुराण एक ऐसा विषय है जिसको सुनने से जीव का कल्याण हो जाता है। व्यक्ति की सबसे बड़ी भ्रांति ये है कि वो चिंता करता है, चिंतन नहीं करता। नहीं कश्चिद क्षणमपि जातो तिष्ठत्या कर्म कृता कार्यते ह्यवसः कर्म गुणैः स्वाभाविकैर्बलात्। हे सौनकादिक ऋषियों, ये मानव का स्वभाव बन गया है कि वो चिंता में मग्न रहता है, चिंतन में मग्न नहीं होता। और जिसने चिंतन कर लिया उसके जीवन के सारे दुख अपने आप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए भागवत की कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। एक बार क्या हुआ, जैसे हम आपको कथा सुना रहे हैं, इसी तरह राजर्षि परीक्षित को, एक राजा हुए परीक्षित नाम के, पांडवों के महाराज पौत्र हैं परीक्षित। बड़ी अद्भुत बात हुई, परीक्षित को श्राप लगा। किसका? ऋषि का। और परीक्षित को जब ऋषि का श्राप लगा तो महाराज बड़ी अद्भुत घटना घटित हुई। सुखदेव जी महाराज का पदार्पण हुआ परीक्षित को कथा सुनाने के लिए कि चलो परीक्षित को कथा सुनाते हैं। सुखदेव जी महाराज कथा सुना रहे थे, देवता आ गए अमृत का कलश लेकर। सुखदेव जी से कहते हैं, हे आचार्य प्रवर, एक काम करो। बोले क्या?
बोले अदला बदली कर लेते हैं। किसका? बोले हम अमृत लाए हैं, ये अमृत परीक्षित को पिला दो। बोले आपको क्या चाहिए? बोले कथामृत हमें पिला दो। एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम् प्रपास्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। हे सुखदेव जी महाराज, आप हमें अमृत पिला दो, आप हमें कथामृत का पान करा दो, परीक्षित को अमृत पिला दो। सुखदेव जी महाराज मुस्कुराए और कहने लगे, देवताओं, क्या आप हमें मूर्ख समझते हो? बड़ी अद्भुत तुलना करते हैं अमृत की और कथा की। वसुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्यैवम् तदा देवांजहासः। आचार्य सुखदेव कहते हैं, राजन देखो इन देवताओं को, ये देवता कांच का टुकड़ा ला करके मणि से बदलना चाहते हैं। एक बात बताओ, आपके पास कोई कांच का टुकड़ा लाए और कहे आप अपनी मणि हमें दे दो, आप दोगे क्या? नहीं दे सकते। अदला बदली तो केवल बराबर की वस्तुओं में होती है। एक बहुमूल्य वस्तु है और एक का कोई मोल नहीं है, तो बिना मोल वाली वस्तु से बहुमूल्य वस्तु बदली नहीं जा सकती। बोलो राधे राधे। सुखदेव जी ने कहा यह संभव नहीं है, आप जाओ अमृत लेकर के। अभक्तांश विज्ञाय न ददौ सकथामृतम् श्रीमद्भागवती वार्ता शुराणामपि दुर्लभा। थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए आवाज। सुराणामपि दुर्लभा, बड़ी अद्भुत बात है। आचार्य सुखदेव देवताओं को भी अभक्त समझते हैं, कथा के योग्य नहीं समझते। अब जो किसी चीज का पात्र नहीं होगा, वो पात्रता कहां से लाएगा? नहीं ला सकता। महाराज, किसी चीज को पाने के लिए हमें उस चीज के लिए पात्रता आनी चाहिए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जब तक हमारे पास पात्रता नहीं है, ज्ञान नहीं है, तब तक हम, महाराज, श्रद्धा के बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती।